तो लेंसकार्ट के आईपीओ पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लेंसकार्ट आईपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया है। पहले दिन ही निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया है। हालांकि इसकी वैल्यूएशन को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो लेंसकार्ट का आईपीओ 31 अक्टूबर को खुलने के बाद पूरा सब्सक्राइब हो गया। इस पब्लिक इशू का निवेशकों को लंबे समय से इंतजार था, इसलिए पहले ही दिन निवेशकों ने इसमें जमकर पैसा लगाया। हालांकि आईपीओ के वैल्यूएशन को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी अभी तक इस सवाल को लेकर परेशान हैं कि क्या आपको लेंसकार्ट के आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, इस मुद्दे पर कई मार्केट एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय जाहिर की है। हालांकि लेंसकार्ट के शेयर्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम 18% है। ऐसे में कंपनी के स्टॉक 72 रुपए की बढ़त के साथ लिस्ट हो सकते हैं। हालांकि जीएमपी सिर्फ संभावनाओं पर आधारित होता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने अपने नोट में कहा कि लेंसकार्ट ने अपने आईवीआर पोर्टफोलियो को वर्किंग और फैशनेबल दोनों तरह के लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के रूप में स्थापित किया है। खासतौर पर जेनजी और युवा इस कंपनी के बड़े कंज्यूमर्स हैं। ये कंपनी भारत के साथ साथ अब इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना विस्तार कर रही है। चॉइस ब्रोकिंग ने इस आईपीओ पर लॉन्ग टर्म मेंबर की रेटिंग दी है। इस ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि ये इशू उन निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है जिनकी जोखिम उठाने की क्षमता ज्यादा है और निवेश का नजरिया लंबी अवधि का है। हिम सिक्योरिटीज के एनालिस्ट आस्था जैन ने लेंसकार्ट के वैल्यूएशन को स्थिर बताया है और कहा कि कंपनी ने अपनी ब्रांडिंग के लिए बहुत काम किया है और आगे चलकर इसके बेनिफिट उन्हें मिलेंगी। फंड राइजिंग प्लेटफॉर्म प्राइमस पार्टनर्स के एमडी श्रवण शेट्टी ने कहा कि हायर वैल्यूएशन के बावजूद लेंसकार्ट के शेयर्स का जीएमपी अच्छा है। ये इस संभावना को दर्शाता है कि बाजार इस लेंस वियर रिटेलर को एक टेक कंपनी के तौर पर देख रहा है जो तेजी से अपना विस्तार करना चाहती है। वहीं स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की वेल्थ प्रमुख शिवानी न्याती ने ठोस बुनियादी बातों के बावजूद बढ़े हुए मूल्यांकन के कारण लेंसकार्ट के लिए न्यूट्रल रेटिंग दी है। वहीं विभा वंगल अनुकूलकारा के फाउंडर सिद्धार्थ मौर्य ने कहा कि लेंसकार्ट आईपीओ करीब 7,000 करोड़ रुपए के संभावित मूल्यांकन के साथ कंपनी के विदेशों में अपने स्टोर का विस्तार करने की योजना इस आईपीओ को खास बना रही है। लेकिन निवेशकों को इन्वेस्ट करने से पहले इसकी स्थिरता की जांच करनी होगी। कंपनी मार्जिन, बढ़ती ऑपरेशनल कॉस्ट और इंटरनेशनल कंपटीशन का मुकाबला करने में ये सक्षम दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से पहले दिन अच्छा खासा रुझान निवेशकों का लेंसकार्ट के आईपीओ की तरफ देखने को मिला। आने वाले दिनों में देखते हैं कि कितनी लोग इन्हें सब्सक्राइब करते हैं और फिर ग्रे मार्केट के बाद जब एक्चुअल में ये आईपीओ लिस्ट होगा तब कितनी अमाउंट पर ये लिस्ट होता है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। वैसे आप क्या लेंसकार्ट के आईपीओ को सब्सक्राइब करेंगे? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।